कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात समेत पंजाब और बलोचिस्तान के बाज़ अजला में बारिश की पेशगोई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक कराची के कई इलाकों में दरमियानी से तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है पीर से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने मौलाना फजल रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, मौलाना फजल रहमान से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई, ना ही उनसे इस पर कोई मुशावरत हुई है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया था कि PTI ने KP असम्बली तोड़ने और कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्वस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, अताउल्लाह तारड़ का बयान हालात ख़राब करने की कोशिश है। KP हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमन के शहर हुदैदा में अमरीका, बरतानिया और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक हमलों में हुदैदा पोर्ट की ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हुदैदा में हौसियों के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के जनूबी लबनान में भी हमले, हिज़्बुल्लाह के असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों के बाद आग भड़क उठी। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। नुसायरत में औरतों और बच्चों समेत 12 और अल-बुरेज कैंप में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। यमन हुकूमत के मुताबिक हुदैदा में इसराइली हमलों में 3 शहरी जाँ बहक और 87 जख्मी हुए। हूसी ग्रुप का इसराइल को मौसर जवाब देने का ऐलान। कहा, इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे, फ़लस्तीनियों की हिमायत में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के इख्तिलाफ के बावजूद जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अपीलों का जल्द समाअत के लिए मुकर्रर न होना ना इंसाफी होगी। लोगों के आईनी हुकूक छुट्टियों से ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में कहा गया कि केस का तफसीली फैसला आने तक नज़रसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी सिर्फ मरकजी केस सुनने वाले 13 जजेस ही सुन सकते हैं और बेशतर जजेस छुट्टी पर या मुल्क से बाहर हैं, इसलिए समाअत छुट्टियों के बाद रखी जाए ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, छुट्टियां कमेटी या चीफ जस्टिस किसी रूल के मुताबिक मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन अब लोगों का मूड और मिजाज बदल चुका है। अब फैसला ना मानना आसान ना होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि PTI भी अब TLP और JUI की तरह इंतजामिया की इजाज़त लिए बगैर एहतजाज करेगी। PTI के सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद के मुबैना अगवा के हवाले से खुद पे लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, उन्होंने FIA या किसी को PTI के सोशल मीडिया के कारकुनान के नाम नहीं दिए। सारे इल्ज़ामात झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। 4 पावर प्लांट ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। निगरां दौर के वफाकी वजीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। कहा, जिन कंपनीज को 150 अरब रुपए दिए गए उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया
हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस के मद में अवाम का इस्तेसाल बंद करे। अवाम की हलाल की कमाई का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम सलाहियत या बंद प्लांट को मर्चेंट प्लांट में बदले। टेक और पे की जगह टेक एंड पे का फॉर्मूला लाया जाए। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बनाए उसे उतने पैसे दें। कराची और मुल्तान की ताजिर बिरादरी ने भी महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पर सवालात उठा दिए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। काटी के सदर जौहर कंधारी ने कहा कि IPPs को हर माह 10 अरब रुपए बिजली ना बनाने के दिए जा रहे हैं। भारत में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में 6 सेंट की, चीन में 4 सेंट जबकि पाकिस्तान में 16.5 सेंट की है। आवाम को 10 रुपए की बिजली 60 रुपए में दी जा रही है। बिजली के मौजूदा टैरिफ पर ना सनत चलेगी ना आम जिंदगी। हुकूमत तय करे कि 40 खानदान ज़रूरी हैं या 24 करोड़ अवाम। 52 IPPs हुकूमत की मिल्कियत में हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। चैम्बर के सदर मियां राशिद इकबाल ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के साथ IPPs मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। के इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी करने की फरमाइश नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर की तो सारिफीन पर 10 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। समाअत 30 जुलाई तक होगी। कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 6 साल की बच्ची पर तशद्दुद भी किया। मुलजिम ने बच्ची को मुर्दा समझकर बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। बच्ची को बेहोशी की हालत में नाले से निकाला। बच्ची अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। लाहौर समनाबाद में घर में जंजीरों से बंधे 5 बच्चे बाजियाब, मुलजिम बाप गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बाप ने जंजीरों से बांध रखा था। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी। मुलजिम का कहना है कि उसने बच्चों को रोकने के लिए बांध कर रखा था। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में भी फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म की एडिशनल सेक्रेटरी को ख़त लिखकर तलबा के वालिदैन का हुकूमत से फ़ौरी एक्शन का मुतालबा। कहा, बांग्लादेशी हुकूमत ने मकामी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी तलबा सार कोटे के तहत बांग्लादेश के कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है। बांग्लादेश में फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राब्ते में है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चिटागोंग में तलबा से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीद की रिहाइशगाह और कुछ दीगर मकामात शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गश्त। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मअतल। हुकूमत का आज और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत आज होगी। अमरीका की शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र न करने की हिदायत। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई के ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत से फ़ौरी इस्तीफ़े और इंतख़ाबात का मुतालबा। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फ़ौरी वापस लेने का भी मुतालबा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की शिरकत।
हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। जराए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 50-50 करोड़ रुपए हर्जाने के 2 नोटिस भेज दिए। नोटिस में कहा गया कि गवर्नर KP ने अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें या मीडिया पर मुआफ़ी मांगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टैफ्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। मरियम नवाज की टैफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने की हिदायत। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हुदूद में डॉल्फिन फोर्स से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। उस शरीफ के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक बाप और बेटी जख्मी हो गए। कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे और उसकी इतला क्यों ना दी गई? ट्रंप ने कातिलाना हमले से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा उन्हें किसी मसले के बारे में पेशगी इतला नहीं थी, वरना कुछ बताया होता तो वो 15-20 मिनट इंतजार कर लेते। और पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान ने कामयाबी हासिल की।